अभी हम थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं लाइटिंग वाइटिंग का, जिससे कि तुम लोगों को इजी हो जाए, ठीक है। बट यू गाइस शुड आल्सो लाइक जो भी मोबाइल पे यूज कर रहे हो लैपटॉप पे ट्राई करो यूज करने का, अदरवाइज आंखों में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एक इसका तो चश्मा बढ़ ही गया है आलिया का तो ऑलरेडी, मुश्किल से 1 महीने की क्लास के बाद ही। सो आई डोंट वांट कि बाकी सबको भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और तुम्हारे कोई फ्रेंड्स वेंड्स हो जो कि मतलब ट्यूशंस, क्योंकि अगेन अभी थोड़ी इंक्वायरीज आने भी लगी हैं और बोल भी रहे थे। सो अगेन अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हो फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर नेबरहुड, हु आर लुकिंग फॉर कोचिंग in terms of science and maths, then you can recommend them, जिससे कि अच्छा हो जाएगा हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, mainly because you'll have your friends in class, so it'll be a much more interactive class. I feel कि अभी कोई जानता नहीं एक दूसरे को, तो थोड़ा मस्ती वस्ती भी कम होती है क्लास में, ठीक है। चलो, तो let's first do a few questions of electricity, और उसके बाद we'll start the new chapter reproduction, ठीक है। पाई शीट निकाल लो। सर पाई शीट तो खत्म हो गई थी ना। I'm talking about the objective one. ओके सर। कौन से डाउट्स हैं इसमें? प्रखर, आलिया, नील, तुम्हारे कोई डाउट्स नहीं है क्या? सिर्फ सर मेरे को आदि? एक दूसरे चीज के बारे में क्वेश्चन है। बोल। आज हमारा पीटी था तो उसमें ना एक क्वेश्चन था, मेरे को उसमें ना थोड़ा सा डाउट है, तो मैं पूछने बात। किस चीज का क्वेश्चन है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। बोल, पूछ। एक मिनट सर, मैं क्वेश्चन देख पाता हूँ। आदि, प्रखर, तुम लोगों को ने किया है क्या इलेक्ट्रिसिटी की पाई शीट? यस सर। आलिया? यस सर। कौन से डाउट्स हैं बोल, बता। तुम लोग पूछते ही नहीं हो यार। प्रखर तो बिल्कुल ही नहीं पूछ रहा है। 23rd है। 23rd तो हो गया था ना अपना। 23rd पावर वोल्टेज रेटिंग हो तो गया है 23rd। सर मेरे को भी डाउट है उसमें। इसमें 23rd क्वेश्चन। यार 23rd किया तो है पिछली बार, क्या कर रहे हो तुम लोग? हद हो गई। We did this question 23rd, 100 watts 200 volts करंट ड्रॉन पूछा है, पावर होता है V इंटू आई, सब कुछ दिया हुआ है तुम लोगों को, दिक्कत क्या आ रही है? कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो? क्वेश्चंस तो अच्छे पूछो जिससे मेरे को भी मजा आए। लग ही नहीं रहा है तुम लोगों ने कुछ पढ़ा है। फिर सीधा सीधा फॉर्मूला है, पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, आई डिवाइड करके निकालना है, और कर चुका हूं मैं। जबकि दिक्कत क्या आ रही है वो तो बताओ। 0.5 एम्पियर आना चाहिए बस, सही है आंसर। सही तो है 23rd का सी। आलिया, क्या दिक्कत आ रही थी इसमें तुझे? ऐसे क्वेश्चन में भी, पावर के तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए पिछली क्लास में ही, उसके बाद भी दिक्कत आ रही है इसमें? बोल तो सही अब। कौन सा है और सर बोल मैं नहीं। क्वेश्चन बोलूं वाला। हाँ हाँ बोल। सर, an aqueous solution of sodium chloride is neutral but an aqueous solution of sodium carbonate is basic. तो इसमें तू क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है? सर यही क्वेश्चन है, इसको मतलब वो गिव रीजन करना है, पर मेरा सर मेरे को डाउट है मेरे वाला आंसर में, तो पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबको? ही सेड NaCl जो होता है ये तो न्यूट्रल होता है,
तो सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या होगा फॉर्मूला? सही लिखा है क्या मैंने? कंपाउंड का फॉर्मूला सही लिखा है नील? Yes, sir. यहाँ पे +1 दिख रहा है, ये -1 है। कार्बोनेट इज 2 नेगेटिव होता है ये, सो ये कितना हुआ? ये ऑटोमेटिकली Na2CO3 होगा। पता नहीं क्या कर रहे हो यार, हर बार सेम चीज बता रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन इज कि ये बेसिक क्यों है, इसके ऊपर इसको रीजनिंग देनी थी। अब रीजनिंग बहुत ही सिंपल है और एक दो क्वेश्चंस में हमने किया हुआ भी है। क्या रीजनिंग है इसकी? NaCl किससे बनता है? HCl प्लस NaOH। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, दिस इज एन एसिड, दिस इज द बेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा NaCl प्लस H2O बनता है। एसिड बेस रिएक्शन है, सीधी सीधी, ठीक है। Na2CO3 वो कैसे बनेगा? Na के लिए हम NaOH यूज करेंगे और CO3 के लिए हम H2CO3 यूज कर सकते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, yes, we can use this H2CO3. कार्बोनिक एसिड, आई एम नॉट श्योर अगर ये सही है तो आई हैव टू चेक, बट बेसिकली आइडिया इज कि यहाँ पे कार्बोनिक एसिड आएगा। दिस इज द सेम एसिड दैट यू फाइंड इन योर सोडास, कोला में या लिम्का में, सब जगह जो कार्बन डाइऑक्साइड डाल के जो फिज आ रहा है, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। आई एम नॉट श्योर कि ये कंपाउंड का जो मैंने लिखा है फॉर्मूला ये सही है कि नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रही है। बट कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, ये वीक है। ये क्या है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कलाई है ये, इट्स एन एल्कलाई बेस, and that's why when a weak acid and a strong base form a salt, the salt is basic in nature. आगे समझ में? चलो वापस आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। कार्बोनिक एसिड का मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढ के बताना क्या है। आई विल आल्सो चेक ऑन माय एंड, बट तुम लोग भी वर्क करो इस ऐसी चीजों पे, आना चाहिए तुम लोगों को ये सब। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी वापस। क्वेश्चन 29। ये है अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। Ammeter has 20 divisions marked between 0 and 2, ठीक है। The least count of the ammeter is, now ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये डिफरेंट है फ्रॉम एवरी अदर थिंग, और इसमें फिजिक्स तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैथ्स की बात है, ठीक है। क्या है? उसने बोला है कि 20 डिवीजन है। अब एममीटर सुनते ही तुम लोग तो पागल हो गए होगे कि भाई ये क्या है, मैंने तो देखा भी नहीं आज तक। थिंक ऑफ एन एममीटर एज अ सर्कुलर रूलर, रूलर की तरह ही होता है ये, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज अगर तुम 0 मानोगे तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 एंड सो ऑन, ठीक है, जस्ट लाइक अ रूलर। नाउ रूलर में भी हम ऐसे ही देखते हैं, अगर मैं रूलर भी बना रहा हूं तो यहाँ पे 0 होता है, फिर एट इक्वल इंटरवल्स वी हैव ऑल द अदर 1 2 3 4। अब इन जो इंटरवल्स के बीच में इज देयर समथिंग इन बिटवीन देम आल्सो? रूलर के केस में ये 0 1 1 2 इसके बीच में भी कुछ होता है क्या? यस सर। क्या होता है? रूलर के केस में यूजुअली सेंटीमीटर्स में होता है ये। सर छोटे वाले क्या? छोटे यूनिट्स, यस।
इसके छोटे यूनिट्स। सो क्या होता है कि इसमें इसके बीच में फिर 10 यूनिट्स ऐसे होते हैं, इधर भी 10 यूनिट्स होते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं उनको हम। गिन लेना, ऐसे मैं गिन नहीं रहा हूं। एंड सो ऑन। हो रहा है ना? कैन एवरीवन फॉलो? आदि, नील, तुम लोग फ्रीज लग रहे हो मुझे। कैन यू हियर मी? Yes, sir. ठीक है, तुम्हारी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। सो सिमिलरली एमीटर में भी क्या हो रहा है, इस तरह से ये अलग अलग वो बने हुए हैं 1 2 3 4, और उनके बीच में देर आर स्मॉलर डिविजन्स, इनको डिविजन्स बोलते हैं, स्मॉलर डिविजन्स, जो कि 10-10 के डिविजन्स होते हैं, मिली एम्पियर। दिस इज एम्पियर, ये एम्पियर है, ये जो छोटे डिविजन्स हैं दे आर मिली एम्पियर। ठीक है। सो अब उसने क्वेश्चन बोला है कि 0 से 2 के बीच में 20 डिविजन्स हैं। 20 डिवीजन का मतलब ये 20 हो गए टोटल, 1 को मिला के, 1 वाले को मिला के। ठीक है। कैसे होता है ये? 0, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है 1 सेंटीमीटर में। करेक्ट। इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है 0, 0.1, 2, 3, 4 till 0.9 and turns into 1 ampere. ओके। सो इन टोटल यहाँ पे 20 हैं। क्वेश्चन इज कि लीस्ट काउंट ऑफ द एमीटर। लीस्ट काउंट इज कि भाई अगर मेरे को सबसे छोटा डिवीजन ढूंढना है तो वो कितना होगा उस एमीटर से। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी आई कैन मेजर विद दिस रूलर? इतना 1 मिलीमीटर जितना ही तो कर सकता हूं मैं। 1 मिलीमीटर से छोटा तो मैं कर ही नहीं सकता, बिकॉज आई वोंट बी एबल टू मेजर इट प्रॉपर्ली। तो जितना मेरा मिनिमम साइज होगा, डिवीजन होगा, वो उतना ही मैं मेजर कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी आई कैन ओनली मेजर अप टिल दिस, ये बॉक्स जो दिख रहा है, दिस इज द मिनिमम। इससे छोटा नहीं चेक कर सकता मैं, इससे बड़ा तो कर सकता हूँ, इससे बड़े के लिए सब है, बट दिस इज द लीस्ट काउंट। ओके। सो इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, which is the smallest division. So in our case 20 divisions between 0 and 2, तो हर एम्पियर के बीच में कितना हो गया? 10 divisions. That means 1 ampere will be broken down into 10 divisions. So हमारा लीस्ट काउंट क्या कितना आ गया? D 0.1 ampere. Is everyone able to follow? ठीक है। Next. Sir, question 35. 35. ये समझ में आ गया था क्या? क्वेश्चन 30 भी था शायद आदि तेरा, पोजीशन ऑफ एमीटर, पोजीशन ऑफ वोल्ट मीटर वाला। नो सर। नहीं आया था समझ में? ये किया था हम लोगों ने पिछली बार। हाँ आ गया था, मतलब अब डाउट नहीं है। हाँ ठीक है। 35 से पहले किसी का? ओके। सो द क्वेश्चन इज इन अ वोल्ट मीटर देयर आर 20 डिविजन्स बिटवीन, अब तो हो गया ना, ये सेम ही तो क्वेश्चन है। 20 डिवीजन है बिटवीन 0 टू 0.5 मार्क। तो 0 से 0.5 के बीच में 20 ऐसे छोटे वाले हैं। सो मेरे को लीस्ट काउंट ढूंढना है। लीस्ट काउंट ढूंढने के लिए क्या हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 20। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, जल्दी पूछो यार। So 41. 41. Following instruments are available in laboratory. Milliampere A1 is least. This is this. Out of the following pair of instruments, which pair would be the best choice for carrying out the experiment to determine the equivalent resistance of two resistors connected in series? Okay. Connected in series. Series से क्या फायदा हो रहा है मुझे? सीरीज से मेरा जो
resistance आएगा, that will be quite high, equivalent resistance. The I would stay same. ठीक है. So for this we will use I'm trying to work out something. Just give me a second. Least count of 20 milliampere and the range is 0 to 200 milliampere. So 20 ampere तक हो गया. 300 range भी उसका अच्छा है. हाँ, ठीक है. So for 41 the answer would be millimeter A1, milliammeter A1 and voltmeter V1. तो जो कि आंसर है C. ठीक है. Now I'll tell you how I came across it. आंसर समझ गए? A1 जो एमीटर है और V1 वोल्टमीटर है. Now the question मेरे से जो पूछा है उसने ये पूछा है कि दो रेजिस्टर्स जिनको मैं सीरीज में लगाऊंगा उनको मेजर करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो चेक करना है उसको चेक करने के लिए विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. एंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए आई नीड टू थिंग्स. वन, इट नीड्स टू गिव मी डिटेल. ठीक है. जितना लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतना अच्छा है, उससे एक्यूरेसी आएगी मेरी. करेक्ट. सेकंड इज द रेंज. सेकंड इज द रेंज. दैट मीन्स जितना ज्यादा होगा, ये 0 to 0.5 है, 0 to अगर ये 10 होता तो ये रेंज ज्यादा अच्छी है. दैट मीन्स मैं ज्यादा मतलब ज्यादा चेंजेस करके चेक कर सकता हूँ. राइट. सो ये दो चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन आवर केस इन एमीटर A1 the least count is 10 milliampere which is smaller than 20 milliampere. तो वो भी हो गया हमारा. सो लीस्ट काउंट इज स्मॉलर एंड जो हमारी रेंज है वो भी बड़ी हो गई. दैट मीन्स मैं ज्यादा रेंज तक उसको चेक कर सकता हूँ. सो इसलिए दैट बिकम्स अ चॉइस ऑफ एमीटर. सिमिलरली फॉर वोल्ट मीटर एज वेल, 0.2 वोल्ट्स इज अ स्मॉलर यूनिट. स्मॉलर लीस्ट काउंट हो गया तो उससे ज्यादा प्रिसाइजली चेक कर सकता हूँ. एंड 0 to 5 वोल्ट्स का उसका रेंज है विच अगेन गिव्स मी अ बिगर रेंज. ज्यादा वैल्यूज से मैं चेक कर सकता हूँ. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आएगा मजा एनटीएससी ओलंपियाड में. So 44. कर पा रहे थे तुम लोग एनटीएससी ओलंपियाड वाले? किए नहीं है तूने? आदि ट्राई भी नहीं किए? सर आए नहीं, ट्राई तो किया मैंने तो पूरी दोनों खत्म कर दी थी. तो आए मतलब आए नहीं का क्या मतलब? कुछ भी नहीं आया? एक भी नहीं आया? नहीं सर, एक भी नहीं आया? सीरियसली? यस सर, नहीं आया, एक नहीं आया. एनीवन एल्स? नील तेरे क्या हाल है? सर मैं शायद जरूर कर रहे थे पर मेरे को इसमें से थोड़े से तो आ गए थे बट बाकी के नहीं आ रहे थे. शायद थोड़े. नहीं मैंने ट्राई करे थे पर मेरे को फिर उसमें से थोड़े से आए थे और फिर बाकी के नहीं आए. तो पूछेगा कौन? पूछेगा तू? हाँ सर अभी आप एक मिनट पॉज कर. अच्छा, क्या बोल रहे थे तुम लोग? आलिया तेरे क्या हाल है? किए क्या तूने ट्राई? है हाँ सर थोड़े से ऊपर. थोड़ा सा ही हुआ है बस? हाँ सर एनटीएस वाले से. आई कांट हियर यू. सही से तो बोल यार. सर इन क्वेश्चंस में से थोड़े से हो गए. चलो ठीक है.
तो क्या सारे ही बताने क्या मुझे? अब ये वाला क्यों नहीं आया तुझे आदि? आलिया ये वाला आगे क्या 42 वाला ये क्यों नहीं आया? दिस इज द इजीएस्ट ऑफ एवरीथिंग। नहीं लिया आगे तुझे? यस सर, ये वाला तो उस वाले क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड है ना। नहीं, उससे तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बट ठीक है बता कैसे करेंगे। सर मैंने तो ये जो उस वाले जो टेस्ट के लास्ट वाले क्वेश्चन है, फिर आपने उससे हाँ तो बताना कैसे करेंगे। बोलने के तरीके से पता चल जाता है तुझे, तूने किया हुआ नहीं है, बस ऐसे ही तुक्के मारने की कोशिश कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम में क्या दिक्कत है? व्हाट इज सो कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दिस आदि एंड आलिया? क्या चीज समझ में नहीं आ रही है इसमें? जस्ट बिकॉज इट्स इन अ ट्राइंगल फॉर्म इसलिए कंफ्यूज हो गए? अगर मैं इसको ऐसे बना के दिखाऊं कि यार ये आर दे नॉट द सेम? आर दे नॉट द सेम? दिख रहा है ना तुम लोगों को क्लियरली? तो यस सर। क्या ये सेम नहीं है? प्रखर सेम। सेम है? कैसे सेम हुए? क्या चीज डिफरेंट सर की मैंने इसमें और उसमें? सर इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें हमको पता ही नहीं चल रहा था कि जो बेस ट्रायंगल में जो बेस 2 ओम है वो उसमें पैरेलल में आएगा या सीरीज में आएगा सर, लेकिन इसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें जो ऊपर 2 2 ओम है वो सीरीज में और नीचे वाला उन दोनों के पैरेलल में है। बस यहाँ पे हमने एक तो कंफ्यूज करने के लिए तुम ऐसे बनाया हुआ है, सेकंड एक तरह से ये बोल सकते हो कि वायर को कम करने के लिए, बिकॉज वी आर एसेंशियली सेविंग वायर। इसको मैं डायरेक्टली यहां से यहां कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा वायर सेव हो जाता है, इसलिए इसलिए उस तरीके से बनाया हुआ है, बट दे आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, वायर कितना भी लंबा हो इट डज नॉट मैटर टू अस। ठीक है, रिमेंबर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है कंपेयर्ड टू द एक्चुअल रेजिस्टेंसेस। तो हम वायर का रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं रहता हम लोगों को। व्हेन वी आर चेकिंग, मतलब एटलीस्ट इन प्रॉब्लम्स आई एम सेइंग, जब रियल वर्ल्ड में कभी कुछ बनाओगे तो ऑब्वियसली वायर का भी लेना पड़ेगा तुम लोगों को। तो अगर मैं इसको ऐसा यूं घुमा के और फिर भी लाके ऐसे कर देता देन ऑल्सो इट्स द सेम। ठीक है, मैं कितना भी लंबा लंबा वायर कर दूं इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट चेंज द सर्किट, क्योंकि इसकी जो एडिशनल, अब इसकी जो एडिशनल एक रेजिस्टेंस होगी दैट इज नेग्लिजिबल, तो हम उसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। फाइन, तो ये ध्यान रखना है और इसी से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग। अब सिंपल है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इन दोनों को सीरीज, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को ऐड करना है। 4 ओम्स हो गया, 4 ओम्स और 2 ओम्स पैरेलल में, तो उनको निकाल लेना है बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। क्या मैं सारे बताऊंगा एक एक करके? तो पागल हो जाओगे, मैं भी पागल हो जाऊंगा, पूरी शीट में ही कर दूंगा। तो चल प्रखर तू बता कौन सा क्वेश्चन था तेरा? 45 44. 44। 5 identical resistance coils are connected in the network as shown in the figure. Resistance measured between A and B is 1 ohm. Then the individual coil must have a resistance of. Yes, this is really cool and really fun. This is question 44. तो मैं थोड़े थोड़े कर रहा हूँ, जो
प्रखर के डाउट्स हैं, बाकी सबको इससे सीखना है और क्वेश्चंस वापस ट्राई करने हैं। नहीं ट्राई करोगे तो बिल्कुल कभी सीख नहीं पाओगे। सिर्फ मेरे करने से तुम लोगों को नहीं आ जाएगा, तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा, तभी सीखोगे। नील तेरे लिए स्पेशली बोल रहा हूं, आपने जैसे वो वाला किया था उससे हो जाएगा ना। मेरे करने से और तेरे करने से बहुत फर्क होता है, ठीक है। जब तक खुद से नहीं करेगा, हाथ नहीं चलाएगा, दिमाग नहीं चलाएगा, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। ओके, इनने बोला है कि भाई ए और बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट ए बी इज इक्वल्स टू 1 ओम। ये मेरे को दिया हुआ है, मेरे से पूछा हुआ है कि इनका, अब ये जो सारे रेजिस्टेंस हैं दे आर ऑल द सेम। सपोज मैं इन सबको आर बोल देता हूँ, सबकी वैल्यू आर ओम है। मेरे से ये बोला हुआ है कि इस आर की वैल्यू बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, कहां से स्टार्ट करें? ठीक है, सो हमें थोड़ा सा इसको वापस से रीड्रॉ करना पड़ेगा टू गेट सम मोर क्लैरिटी। ठीक है, सो हाउ कैन वी रीड्रॉ इसको? हम यहां से ये बीच में कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग, एक दो बार ट्राई करने से शायद क्लियर वाला आ जाएगा। इसको मैंने ऐसे ले लिया, ये जो बीच वाला है आई वांट इन द मिडिल सो दैट इससे कंफ्यूजन कम हो जाए। एंड देन यहां से मैं एक इस तरह से कर सकता हूं और ये हो जाएगा, और यहां से ये भी कनेक्टेड हो रहा है, यहां से ये भी कनेक्टेड हो रहा है, और ऐसे, और फिर ये और ये। आर दे द सेम जो मैंने रीड्रॉ किया है? इज दिस एंड दिस द सेम? मैंने ये वाला जो बीच वाला था इसको सीधा कर दिया, ठीक है, और सीधा करने से ये जो है ये ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह से है, ये इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लगाया है मैंने। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वायर है तो आई कैन एक्सटेंड दैट वायर। सिमिलरली ये अभी इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, इसको मैंने टेढ़ा कर दिया इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा वायर आ रहा है वो इधर एडजस्ट हो गया। मेक सेंस? ठीक है, नाउ जस्ट अ मिनट। अच्छा, बारिश आ गई है यहाँ पे तो थोड़ा नेटवर्क का और लाइट वाइट का इशू हो सकता है, तो बता देना कुछ हुए तो। ओके, एनी आइडियाज किस तरह से करेंगे? अब इसमें हम डेल्टा टू वाई कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वी विल डू डेल्टा टू वाई कन्वर्ट। कैसे करते हैं नील? डेल्टा टू वाई कन्वर्ट कैसे करते हैं? अभी देखा ना तूने? चलो, ये वाला डेल्टा ले रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग 1 डेल्टा, इसको एक्स वाई जेड ले लेते हैं। एक्स वाई जेड में अगर मेरे को एक्स वाई आर इक्विवेलेंट एक्स वाई निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू दिस, ये आर है, ये आर है,
ये दोनों पैरेलल में हो गए हैं, सो R into R upon R plus R। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, साथ में रहना है। पैरेलल में है तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला लगा दिया है दो रेजिस्टेंसेस का, R इक्विवेलेंट YZ के बीच में। अगेन रिमेंबर फ्रॉम डेल्टा टू मेरे को Y के शेप में कन्वर्ट करना है, सो Y इज व्हाट, इस तरह से आ जाए, मेरे पास तीन नए इस तरह से आ जाएं XYZ। ठीक है, तो ये डेल्टा है, ये Y के फॉर्म में आ गया, मेरे को इसमें करना है जिससे कि मेरे पास थोड़ा इजी हो जाए वर्क करने के लिए। सो बिटवीन ईच नोड, सो X और Y के बीच में मैं ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, एंड YZ के बीच में निकलेगा, XZ के बीच में निकलेगा। एट द सेम टाइम यहां पे भी, नाउ दिस इज से R2, आ रहा है समझ में? दिस इज अनदर वेरिएबल कॉल्ड R2 जो कि Y वाले में आएगा। इधर भी मेरा कितना आएगा, Z मेरा कुछ नहीं है, सो R2 प्लस R2। अच्छा, मैं इसको R1 R2 R3 लिख देता हूं, अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि, सो मैं R1 R2 R3 लिख देता हूं। सो XY के बीच में R1 प्लस R2 आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, सिमिलरली YZ के बीच में सेम चीज आएगी, R अपॉन R प्लस R, विच इज अब XY R2 प्लस R3 के इक्वल आएगा। XZ which will be equal to again the same thing, XZ के बीच में, XZ के बीच में there will be no resistance, there will be no resistance between XZ। Why? क्योंकि यहाँ पे प्लेन वायर है और यहाँ पे ये पैरेलल से जा रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास खाली रोड है और थोड़ी ब्लॉकेज वाली रोड है, मैं कौन सी वाली रोड चूज करूंगा? खाली वाली रोड हमेशा। ठीक है, 4 बार ऑप्शन होगा, 4 बार वो चूज करूंगा, 10 बार होगा, 10 बार चूज करूंगा। करेक्ट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। सो यहां से जब मेरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इट सीज कि अच्छा भाई या तो मेरे पास ऐसे इधर से जाना पड़ेगा, दैट मीन्स मेरे पास दो जैम्स मिलेंगे मुझे, या फिर मैं इधर से जा सकता हूँ विच इज फ्री हाईवे। ठीक है, सो आई ऑलवेज चूज दिस। सो आर इक्विवेलेंट, इधर जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट 0 रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, और 0 रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, R1 प्लस R3। यहां से Y वाले फॉर्म से हो पा रहा है क्या फॉलो? ठीक है, जहां पे भी कंफ्यूजन लगे पूछना है हाथों हाथ, आगे जाके और दिक्कत हो जाएगी वरना। तो ये सॉरी, ये RR गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है, सो यहां से हमारे पास इक्वेशंस आई, ये हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। R अपॉन R ये कैंसिल हो जाएगा, सो R/2 आ जाएगा दोनों में, R/2 एंड ये आ जाएगा। सो अब मैंने सबको ऐड कर दिया, सो R/2 विल बी इक्वल टू R, which will be equal to, बोल, R इक्विवेलेंट XZ 0 कैसे हुआ? R इक्विवेलेंट XZ 0 इसलिए हुआ क्योंकि X और Z के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है थ्रू अ वायर। दूसरा जो उस इलेक्ट्रॉन के पास रास्ता है दैट इज थ्रू 2 रेजिस्टर्स। ठीक है, अब मेरे पास जब ऑप्शन होगा, या तो मैं ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लगा के देख, मेरा ये दोनों पैरेलल में हो गए, एक जगह 0 है और एक जगह 2R है, तो ये कितना होता है, 0 इंटू 2R आता अपॉन 0 प्लस 2R, सो वो ऑटोमेटिकली वहां से भी 0 आ जाता। बट कॉमन सेंस से भी देख, अगर मेरे पास, अगेन थिंक ऑफ इट लाइक अ हाईवे, मेरे पास एक रोड है बिल्कुल खाली और एक रोड पे पता है मुझे कि जैम्स मिलेंगे, तो आई विल ऑलवेज चूज द वन विच इज कंप्लीटली एम्प्टी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉन अगर उसको पता है कि भाई यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वो हमेशा उधर से ही जाएगा, वो ब्रेक ही नहीं होगा। व्हाई वुड इट गो टू द अदर वन? इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, ओके,
अब मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। सो ऐड करने पे कितना आएगा, r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, therefore r by 2 is equals to r1 plus r2 plus r3. अब मैं r1 can be written as minus r3, so minus r3 लिख के ये कैंसिल हो गया, r2 मेरा कितना आ गया, r by 2 के इक्वल आ गया। एवरीवन फॉलोड, ठीक है। r2 comes out to be as this। अब मैं r2 इधर डाल देता हूं, so ये r by 2 आ गया, ये 0 आ गया, so r3 0 आ गया, r1 भी 0 आ गया, so r1 and r1 is 0, r3 is 0, r1 is 0, r3 is 0, ठीक है। नाउ अब इसको मैं फाइनली खत्म करते हैं, ये आगे के समझ में अभी तक, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक हियर, इसको मैंने नए फॉर्म में बनाया, sorry, r1 is 0 and r3 is also 0, that means there is just one। अब ये आइडियली तो कैसे बनता, थोड़ा सा क्लियर बनाता हूं, ऊपर बना रहा हूं मैं। अब आइडियली तो कैसे बनता है ये, इस तरह से बनता है ये, यहाँ पे a है, तो ये वाला जो डेल्टा है इसको मैंने इस फॉर्म में बना दिया, दिस इज द y फॉर्म, दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज r3, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज ऑल्सो r, ठीक है। बट r1 एंड r3 आर 0, सो यहां पे हम क्या करेंगे, दिस विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन, सो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि वायर की तरह हो गए वो ऑलमोस्ट, ठीक है। और r2 की वैल्यू पता है हमें, r2 की वैल्यू क्या है, r by 2, तो मैं r by 2 लिख देता हूं इधर, सॉरी r by 2 लिख देता हूं। अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, वी हैव दिस, और इसको भी मैं, ठीक है। अब आई कैन यूज पैरेलल सिस्टम हियर, यहां से ये ऐसे जा रहा है और यहां से ये ऐसे जा रहा है, पैरेलल सिस्टम हो गया, ठीक है। इसको भी रीड्रॉ करना पड़ेगा पूरा, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज बिकमिंग अ डेल्टा, ठीक है। सो वी हैव टू रीड्रॉ दिस ऑल्सो, बिकॉज ये वाला जो है ये भी एक डेल्टा बन रहा है। कैसे, अगर मैं इसको देखता हूं, ये वाला r, ये वाला r, एंड ये जो अभी लंबा वायर बन रहा है इसको आई कैन राइट एज दिस, सो ये भी एक डेल्टा बन गया, which is getting connected to like this। आया क्या समझ में, ठीक है। सो मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा y फॉर्म में वापस से, I have to convert that also into y form।
y फॉर्म में करके कैसे होगा? अब थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। Let's use the same thing. डेल्टा देखो कैसा आ रहा है, एक्स वाई जेड, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और मेरे को वाई फॉर्म बनाना है। This is x, y, this is z, this is x, and r1, r2, r3. x और y के बीच में r और 2r. So r equivalent xy, r into 2r upon, this is x, multiply कर रहा हूं मैं, ठीक है, into 2r plus r 3r, जो कि किसके इक्वल होगा? r1 plus r2 के। Is everyone able to follow? ठीक है, ये मतलब क्वेश्चंस डेफिनेटली लॉन्गर तो हैं, जो अभी तक हम एनसीईआरटी वाले कर रहे थे उससे डेफिनेटली लॉन्गर है, उसमें दिमाग भी ज्यादा लग रहा है, बट इसीलिए दिए भी गए हैं। ठीक है, नाउ वाई जेड का निकालते हैं। सेम चीज आ जाएगी, सेम चीज, एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, सो दिस विल बी 2r square upon 3r, which is equals to r2 plus r3, and r equivalent xz, again the same thing, 2r square upon 3r, which will be equal to r1 plus r3. इसमें से निकालने के लिए ये इसको कैंसिल आउट करते हैं, आर आर ये कैंसिल हो गया सब जगह से, सो दिस विल बिकम 2r अपॉन 3, और 3 बार मैं ऐड करूंगा सबको तो ये 2r बन जाएगा सिर्फ। सो दिस विल कम आउट टू बी 2r इज इक्वल्स टू 2 into r1 plus r2 plus r3, ये कैंसिल हो गया, r विल बी इक्वल टू दिस, r1 plus r2 की वैल्यू डाल देते हैं, r1 plus r2 की वैल्यू है 2r upon 3, so r minus 2r upon 3 will be equals to r3, which is how much? 1 upon 3 r. So ये तीनों 1 upon 3 r आ जाएंगे। ठीक है, so each of them is equals to 1 upon 3 r. So यहाँ पे वापस आते हैं, कर तो पा रहे हो ना फॉलो? इतनी देर से आवाज ही नहीं आ रही है तुम लोगों की। प्रखर देखो आ रहा है ना समझ में? प्रखर तो इसमें वापस से हम डाल देते हैं वैल्यूज, r by 3, r by 3, r by 3. Now it becomes solvable. अब देखो ये वाला जो है ऊपर वाला, this is r by 2 plus r by 3, ये पैरेलल में आ गया। Can everyone see that clearly now? Can everyone see कि क्या किया है मैंने यहाँ पे? ये वाला जो नोड्स थे उधर से मैंने y वाला फॉर्म को डाल दिया। ठीक है,
सो आर और सबकी वैल्यू भी सेम है, तो इट डज नॉट मैटर कि मैंने कैसे डाला है, बस 3 मैंने अलग अलग कर दिए। सो r/3 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 हो गया, ये r/2 हो गया क्योंकि ये पहले वाला रजिस्टर था। नाउ यू कैन सी ये ऊपर वाला जो है दिस इज इन सीरीज और एंड बोथ ऑफ देम आर पैरेलल टू नीचे वाले से। ठीक है, सो बस अब उसको सॉल्व करना है हमें एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। So finally R equivalent will be equal to R2 R by 2 plus R by 3 into R upon 3 upon R by 2 plus R by 3 plus R by 3। ठीक है, एंड अभी ये हुआ नहीं है, इसके एंड में ये एक और सीरीज में आएगा, सो वो ये ऐड करेंगे। लोगों को आ रहा है समझ में कि मैं खुद ही करे जा रहा हूं? वॉइस डिले हो रहा है। आलिया, आर यू एबल टू फॉलो? Yes, sir. ठीक है, सो अब इसको फाइनली करते हैं। r/2 plus r/3 is 6, so 3r plus 2r 5r 5r upon 6 into r upon 3 upon 6 आ जाएगा इधर भी, so 3r plus 2r plus 2r, so 3 plus 2 plus 2 7r 7r upon 6 plus r by 3। अब ये रेसिप्रोकल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, r और r ये कैंसिल हो जाएंगे, so this will come out to be as 5 upon 7 into 3 into r plus r by 3। So this will come out to be as 5.7 plus 1 7 plus 1 5.7 11 upon 7 11 upon 7 आ रहा है ये। So this will be 11 upon 7 into r by 3। Yes, which will be equal to 1 क्योंकि ये दिया हुआ है। नील देखो आ रहा है क्या समझ में? बिल्कुल गायब लग रहा है तेरा चेहरा। यस सब ऊपर से सर। जा रहा है ना? सर आ रहा है, वैसे लास्ट का में कोई नहीं आ रहा। आ रहा है, बस ये लास्ट का नहीं आया। जैसे ही पूछता हूँ लास्ट का ही नहीं आता तुझे हर बार। 1 मुझे दिया हुआ है, सो दिस इज 21 अपॉन 11 हम कर देंगे। (21 upon 11) R आ रहा है 7। This should be 12. This will be 12. Yes. So 7/4 ohms आएगा आंसर। एक क्वेश्चन को करने में ऑलमोस्ट हमें 20 मिनट लग गए, एक सिंगल क्वेश्चन को करने में। So our final answer will be R is equals to 7/4 ohms। आगे क्या समझ में सबको? बेसिकली बार बार हमें
डेल्टा टू वाई करना था स्मार्टली बट अगेन एंड अगेन। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बट कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। लाइक अगेन वो ऊपर वाला जो डेल्टा था दैट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, दिस डेल्टा वाज अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यहाँ पे, बिकॉज ये वी आर यूज्ड टू दिस थिंकिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ लो, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। एनीवन? क्या हो गया, क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे? क्या हो रहा है, डाउट्स खत्म हो गए क्या? आदि डाउट्स? सर मैंने तो ये वाले ओलंपियाड की किए ही नहीं है, आए नहीं थे, तो मेरे को तो सारे ही डाउट है। अच्छा एक मिनट, मैसेज कर दो। हाँ, एनीवन एल्स? प्रखर चैट बॉक्स में डाल दे तेरा कोई डाउट हो तो। आलिया किए हैं क्या? कौन सा नहीं आया इसमें? बोल तो रही थी थोड़े थोड़े बहुत किए हैं। जो 48 क्वेश्चन है उसमें डेल्टा को वाई में चेंज करके ऐसे करना है, वाई फॉर्म में। हाँ, ओके। डेल्टा से वाई करके हो जाएगा, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही इसी चीज पे हैं। ठीक है, चलो आज अब ये वापस ट्राई करने हैं। ठीक है, ट्राई द क्वेश्चंस अगेन, क्योंकि एक मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, मोस्टली सब में ऐसे ही लगेगा। अगर मैं अभी चालू करूंगा कि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, उसमें बस देखना आना चाहिए तुम लोगों को। आई वांट टू डू अनदर क्वेश्चन बट डिफिकल्ट हो रहा है टाइम के हिसाब से। ओके, क्वेश्चन 50 देखो एक बार। सर एक बार 46 बता दो ना। 46? चल ठीक है, 46 करते हैं। अभी सुनाई दे रहा है देखो क्लियरली? हाँ सर। ठीक है, 46 ट्राई करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हिच नेटवर्क यील्ड्स द मिनिमम करंट। तो मिनिमम करंट किस में आएगा ये बोला हुआ है। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। या सॉरी, ओके। सो अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है सेम चीज को, बट जो मेन डिफरेंस है वो ये है, 5 रेजिस्टर्स हैं, एक बीच में इस तरीके का ये बना हुआ है। ठीक है, सारे 1 ओम के हैं ये। और इसमें अब जो दो डिफरेंस हैं, सी और
बी वाले जो है वो सेम है, सी बी और डी आर लिटरली द सेम एज ऑल दी अदर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, बिकॉज मैं इसको ऐसे बनाऊं या मैं इसको ऐसे बनाऊं या मैं इसको ऐसे बनाऊं, ऑल थ्री ऑफ देम आर द सेम। बस हमने यहां से यूं खींचा, लंबा कर दिया वायर, ऊपर रख दिया, या उसको खींचा, लंबा कर दिया वायर, नीचे रख दिया, बट दे आर एसेंशियली कनेक्टिंग टू द सेम टर्मिनल्स। ठीक है, सो कोई डिफरेंस नहीं है इन तीनों में। सो हमें एक तो ये वाला देखना है, अब एक तो ये वाला देखना है, एक कौन सा है, इसी में इधर बीच में से आ रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट द सेम एज दिस, यहां पे ये एंड्स हैं, ए और बी ये हैं, सब में 2 वोल्ट ही लगा हुआ है, और यहाँ पे भी ए और बी ये है। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। इन दोनों के बीच में हमें चेक करना है मेनली। आया समझ में? तो हमने 4 ऑप्शन में से ओनली 2 ऑप्शन पे लिया है हम लोग। नाउ कैसे चेक करेंगे देखो, अब इसमें तो बहुत ही सिंपल है चेक करना। कैसे? ये क्या हो रहा है, अगर हम जैसे बनाया हुआ था उसकी तरह बना के देखें, इसको खींचा हमने और ऊपर रख दिया। सो लेट्स पुट इट दिस वे, इधर से हट जाएगा क्योंकि इसी को खींच के ऊपर रखा है। दिस बिकम्स अ सिंपल पैरेलल क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है, किस तरह से सोच रहे हो, किस तरह से देख रहे हो, उसकी बात है। मैंने कुछ स्मार्टनेस नहीं किया, कुछ जीनियस पना नहीं किया है। यहां से उठाया, इसमें बीच में बना हुआ था, मैंने उसको उठा के ऊपर रख दिया। मैं नहीं भी उठा के रखता तब भी मैं उसको कर सकता था, बट जस्ट टू रिड्यूस कंफ्यूजन आई डिड दैट। ठीक है, सो मेरे बस वायर्स एक्सटेंड हो गए, बट वो कनेक्टेड तो सेम ही टर्मिनल्स हैं। अब क्या हो रहा है, एक मेरा जो रेजिस्टर है वो ऊपर से जा रहा है, एक रेजिस्टर्स ऐसे जा रहे हैं और एक ऐसे जा रहा है। दिस इज अ प्योरली पैरेलल क्वेश्चन, कुछ नया है ही नहीं इसमें। ठीक है, प्योरली पैरेलल कैसे, ये 1 है, ये 1 है, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 2 ohms, ये जो सीरीज में है, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 2 ohms, और वो 1 ohm है। पैरेलल से मैं निकाल सकता हूं R1 सॉरी R equivalent, 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, which is what, R1 is 1, 1 upon 1 plus R2 is 2, 1 upon 2 plus 1 upon 2, R3 is also 2। इसको सॉल्व करेंगे, R equivalent आ जाएगा। R equivalent को V से डिवाइड करेंगे तो मेरा I आ जाएगा, क्योंकि लोएस्ट करंट ढूंढना है हमें। करके देखते हैं, 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 अपॉन 2 आया, सो 4 अपॉन 2, therefore R equivalent is equals to 0.5। ठीक है, हाफ आ रहा था वो 0.5। नील, तेरा ध्यान भी है क्या क्लास में? यस सर, नोट कर रहा हूँ। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है तेरे चेहरे से, ऐसा लग रहा है बस बैठा हुआ है आराम से, पता नहीं लैपटॉप देख रहा है। ओके, 0.5 आया, इसको डिवाइड कर देते हैं, V is equals to IR, so V upon R is equals to I। V मुझे दिया हुआ है 2 upon 0.5 which is equals to 4। ठीक है, 4 I आया उधर। अब इसमें दिस इज नॉट सो सिंपल, इसमें हमें वापस डेल्टा वाई कॉन्फ़िगरेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो नोड्स हैं दे आर डिफरेंट, सो यहाँ पे डेल्टा वाई कॉन्फ़िगरेशन लगाना पड़ेगा इसको कन्वर्ट करने के लिए। थोड़ा सा अगर मैं फास्ट करके देखूं तो
कर सकते हैं एक्स वाई जेड आर इक्वलेंट एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू r into 2r upon r plus 2r which will be equal to r1 plus r2. और ये मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि नाउ आई हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस. रटा नहीं है मैंने, प्रोसेस समझा है, इसलिए मैं अब मेंटली कर पा रहा हूं. मेरे को बार बार बनाने की और दिखाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मेरे को पता है कि भाई ये डेल्टा है मेरा, इसका y कैसे बनेगा, r1 इधर आएगा, r2 इधर आएगा, r3 इधर आएगा. सो जब मैं x और y का ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं इसमें बना भी देता हूँ जस्ट फॉर एनीवन हु, मेरे पास दूसरा कलर नहीं है वरना दूसरे कलर से बनना चाहिए बिकॉज दिस इज अ सेपरेट थिंग. इफ यू हैव डिफरेंट पेन्स और अ पेंसिल, मेक इट विद अ पेंसिल so that you know that we are converting this delta into a y, जहां पे अंदर के जो है ये r1 r2 r3 है. ठीक है, so now it becomes very simple. r equivalent yz will be equals to same thing क्योंकि यहाँ पे r है और ये 2r है, so r into 2r upon r plus 2r which is equal to r2 plus r3. r equivalent xz will be equal to r into 2r. ये मैं r into 2r इसलिए कर पा रहा हूँ because all the outside, ये जो बाहर के resistors हैं, they are all the same, 1 ohm के resistors हैं, इसलिए. which is equal to r1 plus r2 r3. ठीक है, so ये कितना आ जाएगा, 2r square upon 3r आएगा, r कट जाएगा, so 2r upon 3 हो जाएगा. 2r upon 3 सबको ऐड कर देंगे, so कितना आएगा, 2r upon 3 3 times, so 6r upon 3 हो जाएगा, which will be equal to 2 into r1 plus r2 plus r3. ये 2 से इधर 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, so r1 plus r2 plus r3 is equals to r1 plus r2 यहाँ से वैल्यू डाल देंगे, r is equals to 2r upon 3 plus r3. r3 will be equals to 1 upon 3r. वैसे भी पता चल रहा है r is equal to r1 plus r2 plus r3 और ये तीनों सेम होने वाले हैं, इक्वली होने वाले थे. ठीक है, so r3 is equals to 1 upon 3r. so ये जो है ये सब r by 3 आ जाएंगे. r by 3 is 1 by 3 क्योंकि r क्या था हमारा, 1 था. ठीक है, so now I can remove the outer delta. outer delta निकालूंगा तो मेरा इस फॉर्म में आ गया. इस फॉर्म में आते ही ये r1 और ये वाला जो है ये फिर वापस पैरेलल में हो जाएगा. सो r by 3 प्लस r और r by 3 प्लस r ये पैरेलल में हो जाएंगे. इनको मैं पैरेलल वाले से सॉल्व करूंगा और इसमें ऐड करूंगा, वो मेरा r इक्विवेलेंट आएगा और फिर उसको मैं डिवाइड करके i निकालनी है मुझे. रिमेंबर, भूलना नहीं है कभी भी कि मैं निकालना क्या चाहता हूँ. i निकालना है मुझे, i निकालने के लिए ये सब हमने मेहनत की है. सो i निकाल के हमें कंपेयर करना है कि भाई इसमें बेटर है या उसमें बेटर है. ठीक है, अब मोस्ट प्रॉब्ली इसमें कम आएगी. ठीक है, इस वाले में कम आएगी. अब ये हम थोड़ा सा स्मार्टनेस से मल्टीपल चॉइस वाले का भी बेनिफिट ले सकते थे. तुक्का नहीं लगाते हम बेनिफिट लेते हैं मल्टीपल चॉइस होने का. कैसे, क्वेश्चन में पूछा है कि which of the following network yields the minimum current. अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था, we brought down हमारे options from 4 options to 2 options. How did we do that? Because we saw कि सब में पैटर्न था, सेम चीज चल रही थी. ठीक है, वो सेम चीज को हमने हटा दिया. अब सेम चीज को हटा दिया, दैट मीन्स सेम पैटर्न के 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोस ऑप्शंस कांट बी देयर.
एंड दैट्स व्हाई ऑटोमेटिकली ये वाला मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। बट दैट इज नॉट अ गुड वे टू डू फिजिक्स, क्योंकि उसमें सीखते नहीं, दैट इज जस्ट अ ट्रिक टू गेट द आंसर फास्ट, ठीक है। सो इसको वापस से करना है अब प्रॉपरली। आदि, नील, आलिया, तुम तीनों को ज्यादा बोल रहा हूं मैं। प्रखर तूने कितने कर लिए हैं ये? सर 52 तो हुआ, उसके बाद क्या है? हाँ तो बाकी के भी करने हैं अब, क्योंकि एक मतलब आइडिया कौन से पता लग गया कि क्या चीज मेनली लगेगी, ठीक है। और उसको अच्छे से करना है अब। फाइन, चलो, ओके, बाय। थैंक यू सर।